Hi, I'm Alok. I'm just 21 years old, and I will explain you how I become a trader, full stack trader, and how you can become a trader. मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत किस तरीके से की, कैसे मैं एक ट्रेडर बना और कैसे आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। एंड एज अ बिगिनर अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको दिखनी चाहिए, किन चीजों को आपको लर्न करना चाहिए टू प्रूव योर सेम ट्रेडिंग। तो आज इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अपनी भी थोड़ी आज ज्यादा या अपनी भी थोड़ी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताएंगे। तो आज इन टॉपिक सुपर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, सबसे पहले तो मेरी जर्नी के बारे में जानते हैं कि मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत आखिर कैसे की। तो आज से बहुत समय पहले की बात है, जब मैं करीब 10 या 12 साल का था। तब मैं बहुत ही छोटा था और मैं अपने बाबा के साथ मार्केट जाया करता था। तो वहां पर को एक दुकान पर बैठकर रोज अखबार पढ़ा करते थे। तो मेरे जो बाबा हैं, मीन्स मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, वो रोज अखबार पढ़ते थे और मुझे भी अखबार देते थे कि लो तुम भी हिंदी पढ़ो। तो जब वो मुझे अखबार देते थे तो वहां पर मैं एक बिल्डिंग रोज देखता था। वो बिल्डिंग थी BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। और उस बिल्डिंग को मैं अखबार में रोज देखता एंड उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते थे कि आज निफ्टी 16,500 पर है, आज निफ्टी 17,000 पर है। इन नंबर्स को मैं रोज देखा करता था और मैं रोज पूछता था अपने बाबा से और बाकी सारे लोगों से जो मेरे बाबा के साथ बैठते थे कि इन नंबर्स का क्या मतलब है, मतलब इन नंबर्स को यहाँ पर क्या दिया गया है, ये निफ्टी क्या है, ये बैंक निफ्टी क्या है, ये बिल्डिंग क्या दर्शा रही है। ये सभी चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करता था, लेकिन वहां पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता था मेरे सवालों का कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या है, आखिर ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता था तो वो हमें क्या बताएंगे। यूं ही करते करते काफी साल बीत गए और फाइनली जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, तब 11th में जब मैं स्टडी कर रहा था क्लासरूम में अपने, तो वहां पर हमारे एक सर हैं जो हमें SST पढ़ाया करते थे। वो आते हैं सडनली और बोलते हैं कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एल्युमिनियम में ये वाला शेयर खरीद दो। इसका भाव आज 13 रुपए है, देखिए अगले 2 4 5 दिन पे इसका शेयर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ये 52 रुपए तक जाने वाला है। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको बहुत अच्छा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये बताओ भाई, इस शेयर का क्या होता है, मतलब सर क्या बता रहा है, कुछ पल्ले नहीं कट रहा है। तो उसने मेरे को समझाया कि देखो भाई, स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो अपना शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स को लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसमें हमें फायदा होता है। ऐसा कुछ कुछ करके मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया। अब क्या था, मेरे को इसको लेकर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैं अपने सर को देखता था जिन्होंने उस दिन एल्यूमिनियम प्राइसेस के बारे में बताया था। वो क्या करते थे कि रोज 4 बजे कुछ कुछ देखा करते थे, बट मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर सर ये रोज करते क्या रहते हैं। फिर यूं ही करते करते काफी समय बीत गया और मैं पहुंच गया अपने 12th क्लास में। एंड 12th क्लास में मेरे सामने एक वीडियो आती है SIP की, जो कि थी खुशका राज ठाकुर सर की। अब जैसे ही खुशका राज ठाकुर सर की SIP की वीडियो मेरे सामने आई, मैंने उस वीडियो को पूरा वॉच किया एंड उस वीडियो में देखा कि SIP से आप मनी को अपना कितना ज्यादा कंपाउंड कर सकते हैं। अब वहां पर मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने और भी ज्यादा वीडियो सीखना शुरू कर दिया और भी लर्निंग लेना शुरू कर दिया। और ऐसे ही देखते 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 मैंने करीब 200 से 300 वीडियोस, लगभग मुझे ये लगता है कि 1-2 महीने में मैंने 200 से 300 वीडियोस देख डाले। इतना ज्यादा मैं उसमें डीपली घुस चुका था। मैं रोज सुबह उठते हैं, मैं कभी ट्रेडिंग का देख रहा हूँ, कभी इन्वेस्टिंग का देख रहा हूँ, कभी SIP का देख रहा हूँ, कभी ETF का देख रहा हूँ। नई नई चीजें सीखना शुरू कर दिया, नई नई चीजें को नोट्स बनाना शुरू कर दिया। कोई कोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, केवल रैंडम वीडियोस को मैं पढ़ रहा। एंड सीखते 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 मैं पहुंच गया ट्रेडिंग में। एंड ट्रेडिंग में जब मैं चार्ट बुक पर काम करना शुरू किया तो मुझे सब चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही। मुझे ट्रेडिंग व्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि यहाँ पर ये चार्ट 11 के सब क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया वैसे वैसे चीजें बहुत आसान होने लगी। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ था कि मैं किसी चीज को इस सिस्टमैटिकली नहीं सीख रहा था। मेरे रैंडम वीडियोस अभी तक लेकर सीखे हुए थे। फिर मैंने खुशका राज ठाकुर सर का ही एक प्लेलिस्ट देखा जिसमें उन्होंने बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स बनाया था पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर। फिर मैंने जब उस कोर्स की लर्निंग स्टार्ट की तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया था लर्न करना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बैकएंड में 200 से 300 वीडियोस देख रखी थी, जिससे मेरे लिए कोर्स को सीखना बहुत ही आसान हो गया था। चाहे वो आईडीएम PDF ODM कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ऑप्शन 20 का कॉन्सेप्ट हो, वाइड हो, वाइड डिकोडिंग हो, कुछ भी हो,
सारी वीडियोस मैंने देख रखी थी, तो मेरे लिए कोर्स को सीखना भी बहुत ही आसान हो गया था। एंड जैसे जैसे मैंने कोर्स को सीखना शुरू किया, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ा, इन्वेस्टिंग के साथ साथ ट्रेडिंग का आगे बढ़ा। फिर जैसे जैसे ट्रेडिंग को मैंने सीखना शुरू किया, और भी कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी लर्निंग को कम ही पड़ जाती है। कोई भी क्षेत्र हो, आप कितनी भी लर्निंग लेते जाओ, लर्निंग आपकी कमी पड़ जाएगी। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसी तरीके से सीखते सीखते मैंने इंडियन मार्केट को सीखा। उसके बाद मैंने सीखे फ्यूचर्स में काम करना, इक्विटी में काम करना। उसके बाद ऑप्शंस को सीखा, तो मुझे लगा भाई ऑप्शन बहुत बढ़िया चीजें हैं। ऑप्शंस को सीखते 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 एक दिन मुझे भैया वो करते थे फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो मैंने कहा भैया उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह क्या करते हो, ये सब तो बाहर के मार्केट है, इंडिया मार्केट में आओ, बढ़िया से पैसा कमाओ और ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करो, बढ़िया पैसा बनाते हैं। मैं तो ये सब देखता था, तो इसी के बारे में मैं बात करता था। फिर क्या हुआ कि एक ये सडनली मेरे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ट्रेडर की वीडियो आती है, जिसमें उसने प्रॉफिट को दिखाया था कि उसका $52,000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो $52,000 जब मैंने INR भी कैलकुलेट किया तो 52 लाख रुपए के आसपास कुछ निकला। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, भाई इंडियन मार्केट में तो मैं जितने भी ट्रेडर्स को देख रहा था अब तक, उनमें से तो किसी ने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया जितना इस बंदे ने अकेले एक ट्रेड से बना लिया। तो फिर मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी आई, तो मैंने क्रिप्टो मार्केट को सीखना शुरू कर दिया, मैंने फॉरेक्स मार्केट को सीखना शुरू कर दिया। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस एक्शन और अच्छे से वर्क करने लगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अच्छे से वर्क करने लगे। इन सभी चीजों को सीखते 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 मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सभी चीजों को पूरा प्राइस एक्शन सीख रहा। एंड जब मैंने सभी चीजों को सीख लिया, मुझे करीब करीब 1 से 2 साल हो गए थे केवल लर्निंग देते हुए। फिर मैंने अपना थोड़ा सा पैसा डाला एंड वहां पर मुझे लॉस हो गया। तब मैंने साइकोलॉजी समझी कि मार्केट में किस तरीके से डिसिप्लिन में ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करता है। तब मैंने सीखा कि क्या होता है ट्रेडिंग टाइप्स, किस तरीके से आप न्यूज को ट्रेड करते हैं, किस तरीके से आप एल्गो ट्रेड करते हैं, किस तरीके से आप मैनुअल स्ट्रेटजीज बना के ट्रेड करते हैं, किस तरीके से आप अपने स्ट्रेटजी की बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग सीखी एंड वहां से अब मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। तो इस जर्नी में लर्निंग देते देते मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था एसएनसी के बारे। तो मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, भाई ये एसएनसी आखिर होता क्या है। फिर मैंने आईसीटी का एक वीडियो कॉल कर देखा, उसमें उन्होंने एसएनसी को बहुत ही डीपली बता रहा था। तो मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर मैंने एसएनसी को सीखना शुरू किया। अब जब मैंने एसएनसी को सीखना शुरू किया तो मेरा प्राइस एक्शन देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई एसएनसी पर काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेडर की जर्नी आखिर कैसे शुरू होती है। अगर एक ट्रेडर है, उसने आधे सीधा एसएनसी के वीडियो पर छलांग लगा दी, एसएनसी को सीधा सीखना शुरू कर दे, भाई अब तो मैं सीधा एडवांस और से सीखना शुरू करूंगा। अगर उस ट्रेडर ने उस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया है जिस तरीके से मैंने सीखा है, तो वो कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। इसका एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर आप उस जर्नी को नहीं जीते हो, अगर आपने कभी भी चार्ट पर उतना घंटों तक टाइम नहीं दिया है, तब आप कभी भी प्राइस को उस तरीके से कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। मैं ट्रेडर माइंडसेट से ये बोल रहा हूँ, कभी भी आप अगर आपको हैमर कैंडल दिखता है, तो हैमर कैंडल को अगर आपने कभी भी चार्ट पर एनालाइज नहीं किया है, तो उसकी साइकोलॉजी को आप डीपली कभी फील ही नहीं कर पाओगे। आपने डबल टॉप पैटर्न देखा, एंड पैटर्न, अगर आपने उसको कभी भी रियल मार्केट में टेस्ट नहीं किया है, तो आप उससे कभी फील ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा यह मानना है कि जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने एम तक पहुंचना है, बट उस एम तक पहुंचने के लिए जो पीछे रास्ता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो हमें अपनी जर्नी जी ही है, हमें बेसिक्स से लेकर एडवांस तक जाना है। बट बेसिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने कोर को मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने किया, पहले हमने 100, 200, 300 वीडियोस देखे ताकि हमसे कोई भी कॉन्सेप्ट न छूटे, हमें सारी चीजों के बारे में पता हो। और फिर जैसे ही मैंने कोर्स को स्टार्ट किया, नदी कोर्स की स्टार्ट की, मुझे सारी चीजें आसान लगने लगी। और यही एक ट्रेडर को भी करना चाहिए, क्योंकि ये जी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस रह रहे होंगे पास्ट में। तो मेरे हिसाब से यही जर्नी होती है और यही एक ट्रेडर करता है अपने लाइफ में। एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए ट्रेडिंग में केवल ट्रेडिंग नहीं मायने रखता है, उसका डिसिप्लिन, पेशेंस, उसका काम करने के तरीका, उसको चार्ट का एनालाइज करने के तरीका, उसको अपने बहुत सारी चीजों का कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को उसको लर्न करना पड़ता है। एवरी डे रोज उसको लर्निंग करनी पड़ती है, तब जाके वो एंड ऑफ एंड ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। तो आई होप आपको मेरे लाइफ की लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ जाए। एंड अगर आपके भी पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन लर्निंग के साथ।
तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।